Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, क्या डिस्कस किया था? प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल। तो बेटा जी एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये चीज हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। एसिड मतलब जो कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, जो कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, ठीक है। क्या होता है एसिडिक नेचर, क्या होता है एसिडिक नेचर, क्या फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है? यस ऑफ कोर्स फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। H पॉजिटिव रिलीज करता है, क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। अब ये जानना है कि बेटा जी जब फिनॉल ऑलरेडी रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है, रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है फिनॉल, फिर क्यों H पॉजिटिव रिलीज करता है? क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि व्हाई फिनॉल रिलीज, या तो ऐसे भी आ सकता है, सुनो कि व्हाई फिनॉल शो दी एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है जबकि वो स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझो, जैसे मैं अपनी लाइफ में एकदम अच्छे से स्टेबल हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेंटली स्टेबल हूँ, इमोशनली स्टेबल हूँ, एकदम स्टेबल हूँ, बहुत अच्छे से स्टेबल हूँ, सब अच्छा चल रहा है जीवन में। अब मेरे दिमाग में क्या आया कि चलो मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, अब मैं इस पैसे को एक बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, या इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है कि हाँ आउटपुट अच्छा मिलेगा उस बिजनेस के थ्रू, तो मैं क्या करूंगी बेटा जी, मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो पैसा है उस बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दूंगी, ठीक है। इन्वेस्ट कर दूंगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं और भी स्टेबल हो जाऊंगी, मतलब मैं और भी क्या हो जाऊंगी, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो फिनॉल है बेटा जी H पॉजिटिव जब रिलीज करता है, बनता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन बेटा जी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दी फिनॉल, इसीलिए फिनॉल रिलीज करता है H पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ओके। तो ये तो बेटा हमने ओरली आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग थ्योरेटिकली एक बार देख लेते हैं और प्रैक्टिकली तो लैब में ऑलरेडी चीजें देखी जा चुकी है, ओके। तो अब जो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, फिनॉल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। तो इनके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर में कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। देन क्या होगा? देन फिनॉल, देन वाटर, लास्ट में आते हैं अल्कोहल, ओके। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की, इनकी स्ट्रेंथ की मतलब कितने गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा ये एसिडिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के लिए बेटा जी हम लोग देखते हैं Ka की वैल्यू, क्या देखते हैं? Ka की वैल्यू, Ka की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। ये तो हो गई हायर लेवल वाली बातें, ठीक है, ये आपको बाद में जानने की जरूरत है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, ओके। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर टॉपिक। हेडिंग मेंशन कर लो, हेडिंग तो मैंने मेंशन कर दिया, क्या है? एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल। यहाँ पे लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? ऑब्वियस है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पहले बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेटा जब केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल, ओके। सो चलो बनाओ पहले फिनॉल, क्या होता है फिनॉल? ये होता है बेटा जी फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अटैच है OH ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। बेसिक कलेक्शन इसीलिए बोलते हैं, जो पहला लेक्चर होता है ना बेटा वो देख के आया करो, ठीक है। ये होता है बेटा जी फिनॉल। अब क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये बना फिनॉक्साइड आयन, क्या बना? फिनॉक्साइड आयन H पॉजिटिव इसका रिलीज हो गया, समझ आया। अब ये इन दोनों के कंपैरिजन में बेटा ये लेस स्टेबल होता है, ये होता है लेस स्टेबल, ये होता है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में फिनॉल ऑलरेडी बेटा रिजोनेंस के थ्रू बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन इसकी और इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें, ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होता है, समझ में आया। अब देखो कैसे स्टेबिलिटी देखता है, देखो सबसे पहले तो देखता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा जी ज्यादा होंगे, ठीक है, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
चार्ज का अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है बेटा, जिसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसमें ज्यादा हो रहा है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड कैसे होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज। जिस कंपाउंड में सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, चार्ज का सेपरेशन देखने को मिलेगा बेटा, वो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, वो कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अब हमको देखना है इन दोनों को कंपेयर करके देखना है बेटा जी, किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, ठीक है, किसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज हो रहा है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, डीलोकलाइजेशन का मतलब सीधा सा होता है इधर उधर भागना, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, चार्ज इधर जा रहा है चार्ज उधर जा रहा है, चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है, मेटा पे जा रहा है, ठीक है, और पैरा पोजीशन पे जा रहा है। लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह बैठना, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज लीड्स टू दी स्टेबिलिटी, मतलब सीधा सा समझो कि अगर तुम दिन भर भाग दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या होगे, आप फिजिकली स्ट्रांग बनोगे, ठीक है, लेकिन एक ही जगह पे पड़े पड़े खा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकली और मेंटली वीक हो जाओगे, ठीक है। बस तो इसी को याद रखो कि हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज सीधा दिमाग में आना चाहिए, मतलब भाग दौड़ अगर हम करेंगे तो क्या होंगे, ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ओके। अब चार्ज सेपरेशन की बात करें, जहां चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा वहां कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, ठीक है, वहां कंपाउंड क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस कम कम कम, ठीक है। चलो अब हम लोग बना लेते हैं इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले बनाते हैं फिनॉल का, देन बनाएंगे बेटा जी इसका फिनॉक्साइड आयन का। चलो बना लो। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे बनवा चुके हैं 2-3 बार, बनवा चुके हैं ना, हाँ। चलो फिर से बना लो। पहले बनाते हैं फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो से फिनॉल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बनाओ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा बनवा चुके हैं ना, है ना, हाँ बनवा चुके हैं। चलो फिर से बना लो, कोई बात नहीं, फिर से बना लो। ये है बेटा जी फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बेंजीन के ऊपर बेटा जी एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप अगर लगा देते हो OH ग्रुप, क्या लगाते हो, OH ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल। अब देखो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होता है ना, होता है, ऑब्वियस है, ठीक। अब इसको यहाँ पे सर्कल मत करो, इसको ऐसे बनाओ प्रॉपर, ठीक। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ये क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है, पाइलेक्ट्रॉन, देन सिंगल बॉन्ड, देन पाइलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन, तो क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। ये था ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, सिंगल देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल देन डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। जहां होता है बेटा जी कंजुगेशन, वहां होता है रेजोनेंस, वहां क्या होता है, रेजोनेंस। अब कैसे होता है, ये देखो, ऑक्सीजन के पास बेटा जी क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है। इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ फेंकता है, किसकी तरफ फेंकता है, रिंग की तरफ फेंकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये बेटा जी अपने इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा यहाँ पे। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड है बेटा जी, 4 बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप कभी भी किसी के डिनर करने जाते हो, ठीक है, और आपका दोस्त बगल में बैठा है, आपकी क्षमता है कि आप 4 रोटी खा सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं खा सकते हो, लेकिन बगल में दोस्त ने क्या किया, 1 रोटी आपको पास कर दी, तो आप क्या करते हो कि 1 रोटी जो पास की गई वो उठा के बगल वाले को पास कर देते हो, ठीक है, वही रोटी उठा के बगल वाले को पास कर दी। तो सेम सेम सिनेरियो बेटा यहाँ पे भी चलेगा। क्या होगा, यहाँ पे ये जो बेटा कार्बन है, इसके ऊपर जब ये वाले इलेक्ट्रॉन फेंके जाएंगे, ये वाला बॉन्ड जब बनेगा, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम उधर शिफ्ट हो जाओ, चलो ठीक है, तुम आगे बढ़ो। अब देखो क्या होगा, इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से वेट कर रहा है, ठीक है। ये आया डबल बॉन्ड, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट, ठीक है। ये वाले पाई जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन फेंकेगा तो वो यहाँ बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ये हुआ डबल बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा जी वो यहाँ शिफ्ट हो गए। सेम सेम बेटा साइकिल चलेगी, सेम, कोई चेंज नहीं रहेगा। देखो आगे क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पाई वाले किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, देखो।
ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो। देखो ऑक्सीजन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा जी? ऑक्सीजन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है रिंग की तरफ फेंकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। जिसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ फेंके। ठीक है, रिंग की तरफ फेंका। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ फेंका। अब कार्बन बेटा की 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वो क्या करेगा? ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोलेगा तुम आगे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड। सेम जो प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वही आगे भी चलेगा। ठीक, अब ये क्या हुआ? यहाँ पे पाई बॉन्ड से ये पाई इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये कहाँ शिफ्ट होंगे? यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन तो ये क्या हुआ? यहाँ पे वाला बॉन्ड बना इस वाले इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ शिफ्ट हुए? यहाँ पे। फिर ये वाला बॉन्ड बनेगा, देखो ये बना। अगेन जो ये वाले जो थे बेटा जी, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड वाले कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन में वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आया बेटा जी किसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका? फिनॉल का। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कितने? 5। समझ में आया कि नहीं? अब बना लो फिनॉक्साइड आयन का। किसका? फिनॉक्साइड आयन का। लिखना है यहाँ पे। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी किसका बनाया था? फिनॉल का। किसका बनाया था? फिनॉल का। यहाँ पे कितने फिनॉल, फिनॉल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5। कितने हैं? 5 लिखो यहाँ पे। 5 रेजोनेटिंग, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने बताया था बेटा जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अभी हमने किसका देखा है बेटा जी? फिनॉल का देखा है। फिनॉल का देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने मिले? 5। डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो पहले यहाँ पे था चार्ज, फिर यहाँ जा रहा है, देन यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ, देन यहाँ। डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज हो रहा है, मतलब क्या है? चार्ज सर्किल में, चार्ज जो है बेंजीन रिंग में क्या कर रहा है? घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, चार्ज क्या कर रहा है बेटा जी? बेंजीन रिंग में घूम रहा है, मतलब चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। नेट चार्ज कितना है? 0। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ क्या नेगेटिव है। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ठीक है, अब देखो फिनोक्साइड आयन का जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो बनाओ। देखो ये क्या होता है बेटा जी? फिनॉक्साइड आयन। क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा, और ये वाले पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज यहाँ पे होगा। देखो कैसे। सेम देखो कैसे ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा जी? अपने जो इलेक्ट्रॉन थे इस वाले कार्बन पे फेंके। ठीक है, अभी पाई वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, पाई वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। सेम अब क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, ये पाई बॉन्ड वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये तो यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाई, ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे दिखाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये पाई बॉन्ड वाले आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। पाई बॉन्ड जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगेन सेम प्रोसीजर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये इधर, इधर क्या करेगा? जो ये ऑक्सीजन था अपने वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? अगेन 5। ठीक है, 5। अब दोनों ही स्टेबल है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। चार्ज का जो डिलोकलाइजेशन है वो दोनों में हो रहा है। ठीक है, इसमें कितना, इसमें किसका हो रहा है? इसका नेगेटिव चार्ज का हो रहा है। नेगेटिव चार्ज, डिलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इसमें भी क्या हो रहा है? डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब देखो यहाँ पे एक चीज आती है, मैंने क्या बताया था? चार्ज सेपरेशन। क्या बताया था? चार्ज सेपरेशन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन आपको किसमें देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा। कैसे? देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज या चार्ज सेपरेशन देखने को बोल दो, या आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने क्या किया था? अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे,
तो चार्ज कौन सा आया था उसके ऊपर, पॉजिटिव आया था, ठीक है। नेट चार्ज कितना था बेटा जी, 0 था, नेट चार्ज कितना था, 0 था। यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन की वजह से, चार्ज सेपरेशन की वजह से बेटा जी होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, कैसे होगा देखो, किसके बीच में होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से बेटा जी आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। चार्ज सेपरेशन की वजह से होगा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, किसके बीच में होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में होगा। इसीलिए बेटा जी फिनॉल क्या होगा, अनस्टेबल लेस हो जाएगा, ठीक है, लेस अनस्टेबल हो जाएगा, लेस एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। समझ में आया, फिनॉक्साइड आयन बेटा जी ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज। फिनॉक्साइड आयन में बेटा जी चार्ज सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, और फिनॉल में बेटा जी चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, फिनॉल में चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बस यही रीजन था कि बेटा जी H पॉजिटिव जो है, क्या H पॉजिटिव रिलीज करता है फिनॉल, H पॉजिटिव रिलीज करता है फिनॉल, इसीलिए मैंने डेली लाइफ का एग्जांपल दिया था आपको स्टार्टिंग में, तो इनकेस मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है। अब जब मैं स्टेबल हूँ बेटा, तो फिर मैं क्यों अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और करूँ, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि मैं इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकती हूँ लाइफ में, है ना। तो क्या है, यहाँ पे फिनॉल ने H पॉजिटिव लूज कर दिया, मतलब मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट था किसी और बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उस बिजनेस के ऊपर, ठीक है। मतलब फिनॉक्साइड आयन जो बना है वो ज्यादा स्टेबल है, वो क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है बेटा जी, ठीक है, एज कम्पेयर टू फिनॉल। इसीलिए बेटा जी फिनॉल क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, H पॉजिटिव क्या करता है, रिलीज करता है, समझ में आया, इसीलिए मैंने डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया है। सो वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट की जो फिनॉल होता है, फिनॉल ऑलरेडी रेजोनेंस से बेटा जी स्टेबल होता है, रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी H पॉजिटिव क्यों रिलीज करता है, क्यों रिलीज करता है, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बेटा जी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, ठीक है, एज कंपेयर टू फिनॉल, ओके, समझ में आया। और क्यों स्टेबल है, क्यों स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और फिनॉल क्यों नहीं स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दी फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये देखो कहां गए, ये है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, किसकी वजह से, चार्ज सेपरेशन की वजह से, ठीक है, समझ में आया, ओके। सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बेटा जी बना लो, और क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी लिख लो। पहला क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा क्या था, डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज, थर्ड क्या था, सेपरेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों में देखने को मिलता है, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, हर पोजीशन पे जा रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे जा रहे हैं, मेटा पे जा रहे हैं, फिर पैरा पे जा रहे हैं, मतलब चार्ज क्या है, चार्ज जितनी भी पोजीशन है बेंजीन की, ठीक है, बेंजीन रिंग की सारी पोजीशन पे जा रहा है, सेम फिनॉक्साइड आयन में भी हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास बचता है क्या है, सेपरेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज सेपरेशन आपको फिनॉक्साइड आयन में देखने को नहीं मिलता है, बट फिनॉल में मिलता है, इसीलिए फिनॉल होता है लेस स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। सो आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट, आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट, ये बेटा जी पेन डाउन कर लो, मैं साइड में स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फिनॉल पे, ठीक है, तब उसका एसिडिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, पेन डाउन लिख, डन, ओके गुड, चलो अच्छा लिख लो इसको यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई फिनॉल इज acidic in a nature if it is stabilized by the resonance, because लिखो यहाँ पे because the compound form, that is phenoxide ion is more stable than phenol due to charge separation, समझ में आया। देखो ये फिनॉल के जो लास्ट थ्री स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, लास्ट ये देखो इनको, इनमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है बेटा जी, सेपरेशन है, क्या है, चार्ज सेपरेशन है, ठीक है।
तो जब चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा चार्ज सेपरेशन है, नेट चार्ज कितना है 0, नेट चार्ज कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बेटा आपस में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए क्या होगा लेस स्टेबल होगा, क्या होगा लेस स्टेबल होगा बेटा जी। इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हम नहीं कर सकते, इस चीज को समझो, ठीक है, समझो, ये लिखवा भी दिए हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन आवर नेचर, acidic in our nature, and why acidic in our nature if it is stabilized by the resonance. So ये because compound form that is phenoxide ion is more stable, ये more है, ठीक है, एरो पर बना है मतलब more stable than phenol due to the charge separation, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बेटा जी फिनॉक्साइड आयन जो बनता है उसमें चार्ज सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, फिनॉल में चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, इसीलिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल लेस स्टेबल होता है, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखो बेटा जी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लिख लो, अच्छा लिख लो क्या आएगा फिर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को जो बेटा क्या करते हैं खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया इसमें एल्काइल हो गया, ठीक है, एल्काइल, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री व्हाटसएवर। इसमें क्या हो गया बेटा जी एल्डिहाइड और एसीटोन, ईथर, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बेटा जी हेलोजन X, ठीक है, X दैट मींस हेलोजन्स। ये क्या होता है, ये होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। ये क्या होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो ये चीज तो हम पहले लिखवाई दे रहे हैं, लिख लो इसको बाद में समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ दी फिनॉल, ठीक है। अब ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या करता है डिक्रीज दी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ठीक है। दोनों का एग्जांपल लेंगे, दोनों को समझाएंगे। देखो ये क्या है फिनॉल, ठीक है। अब हमने एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे लगा दिया X, क्या लगा दिया X। अब ये X क्या है बेटा जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब सपोज करो यहाँ पे क्या होगा H पॉजिटिव रिलीज हुआ, ठीक, H पॉजिटिव रिलीज हुआ, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन सीधा शिफ्ट होंगे, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो H पॉजिटिव बहुत इजीली रिलीज होगा, है ना। देखो रिएक्शन क्या होगी बेटा जी फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी। और ये चीज हम पहले भी बताएं कि रिएक्शन फॉरवर्ड तभी बेटा जी प्रोसीड करती है जब कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड होता है बेटा जी वो कैसा होता है ज्यादा स्टेबल होता है, कैसा होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो बेटा जी क्या होगी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड तभी प्रोसीड करेगी जब कंपाउंड क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। अब कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कैसे होगा, बताओ कैसे होगा ज्यादा स्टेबल, बताओ सोचो मैं रुकी हूँ, मैं पॉज कर रही हूँ, बताओ नहीं पता, चलो सुनो। नहीं पता, चलो सुनो कंपाउंड रिएक्शन क्या होगी बेटा जी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड तभी प्रोसीड करेगी जब कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। कंपाउंड बेटा जी तभी ज्यादा स्टेबल होगा जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, अभी बताए थे, ठीक है।
नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कैसे होगा? जब यहाँ पे लगा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब लिख लो इस चीज को। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड तभी प्रोसीड करेगी जब कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। लिख लो लिख लो, कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, कंपाउंड स्टेबल तभी होगा जब चार्ज क्या होगा? चार्ज चार्ज क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। चार्ज स्टेबलाइज तभी होगा बेटा जी जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, लगा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे क्या हुआ? H पॉजिटिव रिलीज हुआ, H पॉजिटिव रिलीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे? इधर आएंगे। और ये क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा जी? खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अपनी तरफ खींचेगा बेटा जी, तो चार्ज का क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, है ना? चार्ज का डिलोकलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कंपाउंड बेटा जी स्टेबल हुआ। कंपाउंड जब स्टेबल हुआ तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। समझ में आया? ठीक है, सो आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। क्या कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा फिनॉल के ऊपर बेटा जी, तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है फिनॉल का वो बढ़ता है। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट इज मोर, इफेक्ट इज मोर, इफेक्ट इज मोर, इफेक्ट इज मोर लिख तो दिया। ठीक है, इफेक्ट इज मोर। और अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, ऑर्थो और पैरा में इफेक्ट दोनों में किसका ज्यादा होगा? तो बेटा जी पैरा में ज्यादा होगा। पैरा में इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो, अब एग्जांपल देंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी ऊपर ऊपर से सुन लो कि ऑर्थो में बेटा क्या होता है? ऑर्थो में बेटा जी एच बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? एच बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, चांसेस रहते हैं एच बॉन्डिंग के। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा किसका रहेगा? पैरा करेगा। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा? पैरा करेगा। जो भी पैरा पोजीशन पे जो भी कंपाउंड बनेगा उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। समझ में आया? अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जितना आबाद करते हैं ना एसिडिक कैरेक्टर को, ठीक है, फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना आबाद करते हैं, ये उतना ही बर्बाद कर देता है, ये उतना ही तबाह कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? उतना ही बर्बाद कर देता है। ठीक है, देखो क्या होगा। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया CH3। ये क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मैंने बताया भी ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अभी ऑलरेडी इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा है। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा है, तुमको पैसा दे रहे हैं, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, एकदम हर एक चीज तुम्हारी फुलफिल कर रहे हैं। तुम्हारा मन होगा कि हम लाइफ में कुछ आगे करें? नहीं मन होगा, सिंपल है ना? मम्मी पापा दे ही रहे हैं पैसे। लेकिन इस बेचारे बच्चे से पूछो, इसको मम्मी पापा पैसे मिल ही नहीं रहे, ये तो आगे बढ़ेगा ना, ये तो जीवन में आगे बढ़ेगा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो वही केस इसके साथ है। इसमें क्या है? इसमें बेटा जी ये मम्मी पापा ये पैसा दे रहा है इसको। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रिलीज ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा जी नहीं दे रहे, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं कि बेटा तुम कमाओ और मुझे दो। यहाँ पे सिनेरियो कैसे है कि तुम बेटा कमाओ और मुझे दो। यहाँ पे क्या है बेटा? मैं कमा रहा हूँ, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुमको जो करना है करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रिलीज होगा? नहीं रिलीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स है, जो महाराज जी पेरेंट्स है, कैसे अपने बच्चे को पैसे दे रहे हैं, तो बच्चा आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए बोल रहे हैं तुम लोग आगे बढ़ा करो जीवन में। समझ में आया? पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर, मैंने पहले तो लिख ही दिया। एसिडिक जो कैरेक्टर है वो क्या होगा बेटा जी? बर्बाद होगा। फिलहाल का क्या होगा? बर्बाद होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। कहाँ लिखू मैं? ये अच्छा परिणाम कर लो, इरेज कर दो मैं इसको, परिणाम लिख। डन, ओके। एक चीज और लिख लो, रहती है यहाँ पे -I एंड -M इफेक्ट। इसमें क्या होगा? +I एंड +M इफेक्ट। मतलब बेटा जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू खींचता है तो -M इफेक्ट होगा। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू। अगर बेटा जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के थ्रू खींचता है तो क्या होगा? -I। समझ में आया? ये वाला क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट हो जाएगा, +M एंड -I एंड +M। समझ में आया कि नहीं? ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ओके, चलो इरेज कर रही हूँ मैं। देखो अब एग्जाम्पल,
बताओ इसमें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ठीक है। और ये भी बताना यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा या माइनस एम इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और ये भी है बेटा जी, ये भी बताना कि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस आई या प्लस एम, ठीक है। बताओ करो सॉल्व, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगी, लगा लो थोड़ा सा दिमाग। हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, चलो देखो। सबसे पहले तो बेटा जी देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पे बात आती है माइनस आई, तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा जी इफेक्ट, ऑब्वियस है माइनस आई होगा या तो फिर माइनस एम होगा, प्लस एन, ठीक है, प्लस आई, ये तो नहीं होंगे, समझ में आया, ये नहीं होंगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तुमको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा वाले जो होते हैं बेटा जी ज्यादा एसिडिक होते हैं, कैसे होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा, ये कौन सी है, पैरा, ठीक है। नहीं याद आ रहा, याद कर लो, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो, एक तो इसको नेमिंग दे दो, एक ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। एफ जो ए वाला बेटा जो गिवन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जो क्या है ये NO2 जो बेटा अटैच है, कहाँ पे अटैच है, ऑर्थो पोजीशन पे, कहाँ पे अटैच है, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो पैरा वाला, देखो डी वाला जो है, इसमें NO2 कहाँ अटैच है, पैरा पे अटैच है, कहाँ अटैच है, पैरा पे अटैच है। अब मैं पहले भी बताई थी बेटा जी कि यहाँ पे जो ऑर्थो पे जो अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसका क्या रहता है बेटा जी, वहां पे H बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है, क्या मिल जाती है, H बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा देगा, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पे H बॉन्डिंग के चांसेस ही नहीं है, H बॉन्डिंग के चांसेस ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन देगा बेटा जी, डी वाला एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन सा देगा, ये डी वाला। देन इसके बाद आ जाएगा ए, ए के बाद बेटा जी कौन सा आएगा, बी, ए के बाद कौन सा आएगा, ओ बी नहीं, कौन सा, कौन सा बेटा वाला आएगा, सी, सी, ए के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा बेटा जी बी, बी के बाद कौन सा आएगा, वाटर, ठीक है, वाटर कौन सा है, एफ वाला, ठीक है, एफ। इसके बाद आएगा बेटा जी ई, समझ में आया। तो ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर। ये किसका एग्जांपल हमने लिया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, किसका लिया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा जी, खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, माइनस आई एंड माइनस एम, माइनस आई एंड माइनस एम। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, और माइनस एम रेजोनेटिंग वाला, रेजोनेंस वाला, ठीक है, रेजोनेटिंग करें, रेजोनेंस वाला, ठीक है, समझ में आया। अब एक एग्जांपल ले लो, कौन सा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लो। कर लोगे सर, करो, करो सॉल्व करो, सॉल्व करो, करो, कर लोगे। चलो देखो, यहाँ पे बेटा जी ऑर्थो और पैरा की हम बात करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा की, तो ये तो इक्वली आ जाएंगे, ठीक है, ऑर्थो और पैरा इक्वली आ जाएंगे। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे बेटा जी क्या है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग होने के भी चांसेस नहीं है, एच बॉन्डिंग के भी तो चांसेस नहीं है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एच बॉन्डिंग के भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग देंगे ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ठीक, देन पैरा मिथाइल फिनॉल, देन कौन सा है, मेटा मिथाइल फिनॉल, उसके बाद फिनॉल। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, नहीं आया, मतलब सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका है, ऑर्थो वाले का, देन पैरा का, देन मेटा, देन फिनॉल। समझ में आया, सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर है ये, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम इसका, देन उससे कम इसका, देन समझ में आ रहा है, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक बेटा जी, वी आर डन विद दिस लेक्चर, है ना। आई जस्ट होप जो भी हम समझाना चाह रहे थे वो समझ में आ गया है तुम लोगों को, ठीक है, मैंने बहुत गला फाड़ा है, तुम लोग अपना दिमाग यूज करो, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर डन विद दिस लेक्चर, है ना।
गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की बची है बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन हो बेटा जी सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी से अब नहीं आता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन ठीक ठाक दिया जाता है, इसमें लो क्वालिटी के क्वेश्चन भी होते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही होता है। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो कमेंट कर देना, ओके। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं बस इतना बोलना चाहूंगी बेटा जी, पढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको हो सकता है लाइफ टाइम दे दें, लाइफ टाइम बहुत परेशान करें, ठीक है। बट उन सब चीजों से भी आपको ओवरकम करना है, आपको बहुत आगे जाना है। बस यही सोच के आपको किसी भी चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आपकी फैमिली, आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो बहुत इनफ है आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बस प्लीज कहीं ऐसी जगह से सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना जहां से सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन ही मिलते हैं। समझ में आया? एक बहुत प्यारी चीज मैं तुम लोगों को बताती हूँ जीरो के बारे में। आपकी लाइफ में बहुत तूफान आया है, बहुत परेशानी हुई है, बहुत दिक्कत हुई है, ठीक है। किसी के 2 साल बर्बाद हो गए, 3 साल बर्बाद हो गए, 4 साल बर्बाद हो गए, ब्ला 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 एक्सेट्रा, ठीक है। बट स्टिल यू कैन स्टार्ट विद जीरो। आप अभी भी जीरो से शुरुआत कर सकते हो। जीरो की पता है बेटा बहुत एक अच्छी खासियत होती है, क्या देखो, ये देखो जीरो, जीरो, जीरो मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग, ठीक है। नथिंग, जीरो का मतलब क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। अब देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब जीरो जिस नंबर के पीछे लगेगा ना बेटा, उस नंबर की कितनी ही वैल्यू बढ़ेगी, देखो, समझ रहे हो? जीरो जिस नंबर के पीछे लगा है बेटा, उस नंबर की उतनी ही वैल्यू बढ़ रही है, और जितनी बार लगेगा उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जितनी बार लगेगा उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। अब यही जीरो को हमने नंबर के आगे लगा दिया, इस डिजिट के आगे लगा दिया, तो वैल्यू है इसकी? कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है जीरो की। तो ये चीज तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लाइफ का जो पोटेंशियल है बेटा, वो तुम किसके आगे लगाओगे या किसके पीछे लगाओगे, ठीक है। सीधा सा कहने का मतलब यही है कि बेटा जी आप जीरो हो, इट डजेंट मैटर, कुछ नहीं आता है आपको, इट डजेंट मैटर, बट स्टिल बेटा जी आप उस जीरो को आप लगा सकते हो अपने ड्रीम्स के पीछे, अपने सपनों के पीछे। जितना लगाओगे सपनों के पीछे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया? सीधा सीधा मैंने एग्जांपल दिया है कि बेटा जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। अब उसको या तो आगे लगाओ या तो पीछे लगाओ। पीछे किसके लगाना है? लोगों के पीछे लगाओगे तो डेफिनेटली बर्बाद हो जाओगे। अपने पीछे लगाओ, अपने पीछे लगाओ, जो तुम्हारे लाइफ का बेस्ट पोटेंशियल है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ हो गई, तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ हो गई, तुम्हारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट जीरो, ठीक है, जीरो है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ तो है ना बेटा, इस स्ट्रेंथ को लगाओ तुम अपने ड्रीम्स के पीछे, जो तुमने लाइफ में प्लान करके रखा है ना बेटा, उसके पीछे लगाओ, ठीक है। कि कुछ अचीव करना है तो मुझे अपना जो भी पोटेंशियल है वो हमको लगाना है सिर्फ अपने ड्रीम्स के पीछे। जितनी बार लगाओगे, जितनी बार लगाओगे ना बेटा, उतनी ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन किसी के आगे किसी के पीछे लगाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। बहुत माइनर का एग्जांपल था, बहुत बड़ी चीज मैंने बोली है, इस चीज को हमेशा याद रखना। जीरो का मतलब नथिंग, कुछ नहीं होता है। जीरो कहीं पे भी लग सकता है, नंबर के आगे लगता है, कहीं पे मतलब नंबर के आगे लगा दो, नंबर के पीछे लगा दो। नंबर के पीछे लगाओगे बेटा जी डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी, नंबर के पीछे लगाओगे डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी। जितनी बार लगाओगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो क्यों हम इधर उधर लगाए, क्यों खुद को इतना सस्ता करना है, क्यों उस जगह पे जाना है बार बार जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ इंसान कदर ही नहीं करता है, ठीक है। जब आपको पता है मैं वहां जाने से सिर्फ और सिर्फ मुझे ठोकर ही मिलेगी, तो फिर क्यों बार बार ठोकर खानी है, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ का पोटेंशियल है, जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को, उस पोटेंशियल को बस अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट योर इमोशंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपनी लाइफ का बेस्ट पोटेंशियल, अपने लाइफ का इमोशन, अपने लाइफ की स्ट्रेंथ, जो भी है तुम्हारे अंदर, जो भी एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। किसी के पीछे क्यों जाना है भाई, क्यों क्यों, क्या है सामने वाला इंसान, कुछ है? कुछ नहीं है। वो इसलिए बहुत ज्यादा हाइप है, वो इसलिए बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, जस्ट बिकॉज तुम फेवर देते हो उनको, तुम उनको भगवान मान के बैठे, ठीक है। तो इस चीज को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। बहुत कुछ है लाइफ में अचीव करने के लिए। लाइफ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा जी, खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक। बहाने कब तक दोगे, कहाँ तक दोगे, ठीक है। बहाने कहाँ तक दोगे? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के बैठे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बेटा हाथ नहीं है, उन्होंने पैरों से निशाना लगाया है, ठीक। तुम्हारे पास तो सब है, सब कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी चीज बेटा भगवान ने सबको दी है, इक्वल अमाउंट में दी है, दैट इज टाइम। तो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, ठीक है। लाइफ में अचीव करने के लिए, सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं है, बस एक चीज है, दैट इज
सबसे पहले अपने गोल्स टारगेट करो, उन गोल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ठीक है, डे बाय डे फॉलो करो। एक दिन ठीक है, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, कब तक नहीं होगा, एक ना एक दिन तो होगा ही, और होना ही है ना, होना ही है। देखो, एक बार और मैंने वीडियो में बोला था, बेटा जी जो आपका टाइम है ना वो आप सही जगह लगाओगे, आपको लाइफ में जाके रिग्रेट नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा, सही जगह अगर लगाओगे। अगर आपने बेटा जी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी पोटेंशियल अगर गलत जगह बेटा लगाई है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद में ही गिल्ट फील कराएगा, ठीक है, या खुद में ही आपको गिल्ट होगा। तो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर बेटा जी, मोटिवेशन भी ठीक ठाक मैं दे दी हूँ, ओके। बस ये है कि कितने लोग इस चीज को देख पाते हैं, कितने लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं, इस चीज को पकड़ पाते हैं। सो फॉर सो गुड, जो पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ लेते हैं, फिर भी बोलूंगी पकड़ने की कोशिश करो, अपने आप को बस अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो, ओके। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर डन विद दिस लेक्चर, ओके। बची हुई जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा जी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके। वीडियो काफी लंबा हो गया है, समझ में आया, ठीक है। तो मोटिवेशन भी काफी था, और क्या कहते हैं, जो भी मैंने बोला है वो भी बहुत सफिशिएंट है बेटा जी, बहुत ज्यादा है। बस उस चीज को समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो, ठीक है। लाइफ में बहुत से ऐसे फेज आएंगे जब आपको एकदम मैच्योर, इमोशनल होके नहीं, मैच्योर और बोल्ड बन के डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन लेना पड़ेगा, उससे स्टक भी करना पड़ेगा, ही नहीं एक दिन ले लिया डिसीजन तो दूसरे दिन सब ऐसे ही चल रहा है, नहीं, एकदम नहीं, डिसीजन ले लियो, बस उसको फॉलो करो, ठीक है। सक्सेस का क्या है, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, एक दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, ठीक है, 1 साल 2 साल एक्सेट्रा कितने भी साल मिल जाए बेटा जी, लेकिन एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक बेटा जी। आई जस्ट होप आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं भी क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और इसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज बची है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। टिल देन हैव अ हैप्पी डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।